नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जमीयत उलेमा हिंद ने पिछले हफ्ते ही न केवल जनता दल यू बल्कि तेलुगु देशम पार्टी के भी इफ्तार का विरोध करने की घोषणा की थी और ये एक बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था लोगों को। और इसके पीछे कारण ये बताया था कि चूंकि जो वक्फ संशोधन बिल है उस बिल के समर्थन में ये दोनों राजनीतिक दल हैं, इसलिए इनका विरोध किया जाएगा और इनके किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की जाएगी। इसके पहले भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति थी जब जमीयत उलेमा हिंद या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने 3-4 कार्यक्रम आयोजित किए थे। जो सबसे पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ था वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद एक कार्यक्रम पटना में हुआ था और उसके बाद फिर जंतर मंतर पर हुआ था। अब इसमें जिन जगहों पर विरोध के लिए कार्यक्रम हुआ था उन जगहों पर सामान्य तौर पर जिस तरह की भीड़ जुटाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जाना जाता है, जिसके कारण शाहबानों का जो मामला था वो सामने आया था कि किस तरह से इन लोगों ने दिल्ली को घेर दिया था और उसके बाद राजीव गांधी सरकार को शाहबानों केस में कदम खींचने पड़े थे। लेकिन कई फैक्टर्स हैं जिनको समझ लेना चाहिए। पहला ये कि जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी है वो सबको मालूम है कि वहाँ कितनी भीड़ इकट्ठा होती है और जमीयत उलेमा हिंद जिसके छात्र ही जो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते हैं, अगर उन लोगों को ही जोड़ दिया जाए तो लाखों लाख लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन रामलीला मैदान से कार्यक्रम को शिफ्ट करके इंडोर स्टेडियम में ले आने का मतलब ये हुआ कि लोग इस मामले में उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि इसके पैरेलल एक आंदोलन पसमानदा समाज की तरफ से चल रहा है, जहां ये लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये पसमानदा जो समाज है मुसलमानों का उसके खिलाफ है। और ये जितने अशराफ लोग हैं, चाहे जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े लोग हों, चाहे ओवैसी बंधु हों, चाहे बिहार में कोई बड़ा नेता हो, ये सारे लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और इन पर खुल के नाम लेकर के, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, या इस तरह के बाकी सारे नेता, अनगिनत अशराफ नेता हैं जिन्होंने वक्फ की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा और इसीलिए वक्फ के विरोध में है। इसका किसी भी सामान्य मुस्लिम के कल्याण से या उनके वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है और वो उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। इसलिए इतना डेस्परेट होकर के ये कदम उठाया जा रहा है। अब बिहार में जो आज कल जो हुआ है इफ्तार का कार्यक्रम, उसको विरोध करने वालों की संख्या बढ़ गई है। जमीयत उलेमा हिंद के साथ साथ एक इमारत शरिया पटना का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जमीयत अहले हदीस है, उसके बाद जमीयत इस्लामी हिंद है, जमीयत इस्लामी हिंद खानकाह है, मुजीबिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, खानकाह रहमानी है। इस तरह के कई संगठन हैं जो इसके विरोध में खुल करके सामने आ गए हैं। हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। मैंने साहबानों की बात की, उसके अलावा गाहे बेगाहे मुस्लिम नेता ये जो तथाकथित सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में ये बोलते रहे हैं कि अगर आप हमारी फला मांग नहीं मानिएगा, आप अगर हमारी ये मांग नहीं मानिएगा तो हम वोट नहीं करेंगे। जिन धार्मिक संगठनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो चाहे बिहार के हों या जमीयत उलेमा हिंद जिसका जो केंद्र है वो
दिल्ली की एक मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर के भी बहुत सारा विवाद है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इसीलिए दो चाचा भतीजे की लड़ाई भी चल रही है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों की है। इसी तरह से जो भी धार्मिक संगठन है, चाहे जमीयत उलेमा हिंद है या जिन संगठनों की मैंने बात की है, इन धार्मिक संगठनों को कितना समर्थन है जनता का, कितना लोग इनके साथ खड़े हैं। जो पसमानदा समाज है वो लगभग 95% जो मुसलमानों की जनसंख्या भारत में है उसका लगभग 95% है। लेकिन चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या बाकी और सरकार में या पॉलिटिकल पार्टी के संगठन में, इन सब जगहों पर अशराफ काबिज है और इसको लेकर के अब सुगबुगाहट होने लगी है। दो और महत्वपूर्ण बात है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें बोहरा लोगों के शामिल होने का, महिलाओं के शामिल होने का कारण भी उसके विरोध की वजह बन रहा है। तो ये भी है जिस पर सरकार बहुत मजबूती के साथ नज़र रखे हुए है। मैंने पहले के एक वीडियो में कहा था कि जो ब्लैकमेलिंग की रणनीति है मुस्लिम संगठनों की या मुस्लिम जो भी नेता हैं, वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और बिहार पर। अब आंध्र प्रदेश में जहाँ पर लगभग 90-92% हिंदू हैं और वो मुस्लिम समर्थन के बदौलत उनके राजनीतिक जो समीकरण है, उन समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कितना दबाव में आएगा जमीयत उलेमा हिंद में या बाकी मुस्लिम संगठनों पर, ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ जो जनता दल यू है, जनता दल यू को भी कितने लोग वोट करते रहे हैं, कितने लोग वोट देते रहे हैं, वो एक अलग प्रश्न है। पहले निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को वोट मिलता रहा है मुस्लिम वोटर्स का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ या जो नई भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी वाली, उसके बाद से उनको वोट नहीं मिलता है, मुसलमानों का कम हो गया है। तो उन परिस्थिति में जब ये तय है लगभग कि आरजेडी को ही ज़्यादातर मुसलमान वोट जाएगा, तो जनता दल यू को की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। इसमें एक और बात है, हालांकि इसको विरोधाभासी भी कहा जा सकता है, कि पसमानदा मुसलमान जो है वो अब अपने पुराने अशराफ नेतृत्व के साथ नहीं खड़ा होगा, वो अपने हिसाब से वोट करेगा और जो ये मतदाता जो अभी वक्फ का बिल है, उस वक्फ बिल में अशराफ समुदाय, अशराफ के खिलाफ पसमानदा खड़ा हुआ है, इसलिए कि उसमें पसमानदा को नुकसान पहुंच रहा है। अब मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं। फैयाज अहमद फैजी हैं, वो पसमानदा आंदोलन के एक बड़ा नाम उभर रहा है। उन्होंने ये बताया कि वो और हिंदू मिलकर के अपने कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए कि वो ज़मीन जो है वो हिंदुओं ने दी है दफनाने के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, और उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा करना चाहता है अशराफ समाज। और ये अशराफ समाज लंबे समय से करता रहा है। जो वक्फ की ज़मीन है, जो जिसमें कब्रिस्तान है, जिसमें स्कूल है, जिसमें मदरसा है, उन ज़मीनों को बेचता रहा है और कौड़ी के दाम बेचता रहा है, किराया दिखाता है औने पौने पर और वसूली ज़्यादा करता है। ये एक बड़ा मसला है, जिसके कारण जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये इनकी जो 4-5 रैलियां हुई हैं, उन रैलियों में लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई है। वो भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाना बड़ी चिंता का कारण है। और इस सब को देखते हुए, इस सब मद्देनजर ही ये धमकाने पर आमादा हो गए हैं। अब ये धमकी दे रहे हैं लोगों को, ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होइएगा, आप हमारा समर्थन नहीं कीजिएगा, आप इस बिल को ड्रॉप नहीं कीजिएगा,
तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि और भी राजनीतिक संगठन इस गीदड़ भपकी में नहीं आने वाले हैं। उनको इनकी असलियत अच्छी तरह से मालूम है और इस चीज को जितनी जल्दी अशराफ नेतृत्व समझ जाए और उनको अभी धीरे धीरे बात निकल करके सामने आने लगी है, चाहे हैदराबाद के लोग हों, चाहे सहारनपुर वाले लोग हों या और पश्चिम बंगाल वाले लोग हों, इन सब को इन सब ने कब्जा करके रखा हुआ है वक्फ की जमीन पर और उसका फायदा गरीब मुसलमान के बजाय खुद उपयोग कर रहे हैं। और ये सारे लोग अपने आप को इसी ढंग से अपने आप को उस पूरे के पूरे उसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं और इसीलिए वो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। वक्फ कानून में जनता का भला नहीं है बल्कि अपने लिए और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों पर कब्जा करके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बढ़ाने से ज़्यादा कोई मुहिम नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम इसी तरह की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।